इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे एक एंटरप्रेन्योर का टेन हैबिट्स जो जिसके माध्यम से एक एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल बन सकता है और अपना कोई भी गोल को अचीव कर सकता है। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, द एंटरप्रेन्योर्स प्लेबुक, 10 हैबिट्स फॉर सक्सेस। सक्सेस पाने के लिए 10 ऐसे हैबिट होने ही चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में, जो उसको उसका लाइफ में सक्सेस लाएगा ही लाएगा। ठीक है, तो पहला हैबिट्स है सेट क्लियर मेजरेबल गोल्स। ऐसा गोल सेट करना है जो कि क्लियर हो, यानी कि एक स्पेसिफिक गोल हो। ठीक है, इसमें वो अपना गोल को मेजर कर सके और उसको अचीव कर सके। क्लियर और मेजरेबल गोल का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, चलिए देखते हैं। ये गोल हमको एक एंटरप्रेन्योर को डायरेक्शन देता है और मोटिवेशन प्रोवाइड करता है कि आगे क्या करना है। नेक्स्ट जो भी प्लान होगा ना, तुरंत के तुरंत आपका खुल जाएगा। ठीक है, जैसे जैसा आपका गोल रहेगा ना, आपका प्लान, एक्शनेबल प्लान काम करेगा। इसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे? हमारा हम अपना ऑब्जेक्टिव को, हमारा गोल को क्वार्टरली या क्वार्टरली या वीकली या डेली बेसिस के हिसाब से हम लोग हमारा गोल को ना सेट करेंगे और उस हिसाब से हम लोगों को काम करना है। और जहां हमारा काम नहीं हो रहा है वहां पर हम लोगों को एडजस्ट करना है। ठीक है, वीकली बेसिस में हम लोगों को देखना है हमारा एक्चुअली गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है प्रायोरिटाइज रूथलेसली। आप जो गोल डिफाइन किए हो, ठीक है, उसमें आपको टिके रहना है, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? आपको अगर कुछ करना है ना, आपको उसके उसमें पूरा डूब 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 के काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए ना एक स्पेसिफिक चीज में बने रहना पड़ता है। इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? हम लोग एजन और मैट्रिक्स की को अप्लाई करके, जैसे कि हमारा जो भी टास्क है, जो भी गोल है, ठीक है, उसको हम लोगों को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करना है। पहला है अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, जो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, दूसरा क्वाड्रेंट में इम्पोर्टेंट तो है, बाकी अर्जेंट नहीं है। ठीक है, चौथा तीसरा क्वाड्रेंट में अर्जेंट तो है, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। और लास्ट जो है, ना ही अर्जेंट है ना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जहां हमारा इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है, उसको पहले पहले फोकस करके उसको उसको मतलब कि काम करना है, उसमें काम करना है। और नेक्स्ट धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है, जिससे कि हमारा एक स्ट्रैटेजिक प्रोग्रेस हो पाए। तीसरा पॉइंट है एम्ब्रास लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एक एंटरप्रेन्योर लाइफ लॉन्ग लर्निंग उसका लाइफ का पार्ट होगा ही होगा, क्योंकि आपको अगर बने रहना है एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे मार्केट मार्केट इवॉल्व हो रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, और कस्टमर का डिमांड भी उस हिसाब से चेंज होते रह रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को अगर अपना मार्केट में बने रहना है, तो हमको लाइफ लॉन्ग लर्निंग करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? हमें एक डेडिकेट टाइम 30 मिनट्स का एक रिचुअल बनाना पड़ेगा। ठीक है, 30 मिनट का रिचुअल बनाना पड़ेगा, जैसे कोई ब्लॉग हो गया, बुक हो गया, ठीक है, या ऑनलाइन कोर्स हो गया। एक 30 मिनट का डेली सीखते रहना है और खुद का नेक्स्ट वर्जन बनते रहना है। ठीक है, चौथा पॉइंट है बिल्ड अ मॉर्निंग रूटीन। सुबह का रूटीन अगर अच्छा हो ना, तो आपका पूरा दिन पूरा मस्त रहता है। ठीक है, तो अपना अपना जो मॉर्निंग रूटीन को कैसे अच्छा बना सकते हैं?
हम लोगों को सुबह सुबह जो है एक्सरसाइज करना करना चाहिए, ठीक है, मेडिटेशन करना चाहिए, जर्नलिंग करना चाहिए। आपका टॉप 3 एक्शनेबल गोल क्या है, ठीक है, आपको लिखना है, ठीक है, और उसके हिसाब से बने रहना है। 5वां पॉइंट है नेटवर्क ऑथेंटिकली। ये क्यों जरूरी है? एंटरप्रेन्योरशिप में जो है ना, रिलेशनशिप बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो आप हमेशा रिलेशनशिप में ना हमेशा ध्यान देंगे, ठीक है। इसमें आप नए 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 अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हो, नए पार्टनरशिप, नए टैलेंट को देख सकते हो, इन्वेस्टर हायर कर सकते हो, ठीक है। इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हम लोगों को एक कॉफी चैट पर वीक शेड्यूल करना है, ठीक है, या कोई वर्चुअल मीटिंग भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, और जिसमें आप थॉटफुल क्वेश्चन और फॉलो अप ले सकते हो, ठीक है, विद पर्सनलाइज्ड नोट्स। छठा पॉइंट है मेंटेन मेंटेन फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंस फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना ही चाहिए, क्योंकि कैश फ्लो नहीं होगा तो बिजनेस कैसे चलेगा? बिजनेस का ब्लड होता है कैश, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग को कैश फ्लो का के बारे में पूरा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हम लोग देख एक, एक फोरकास्ट क्रिएट कर सकते हैं हमारा बिजनेस के बारे में। 12 अगला 1 साल में प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, उसके बारे में हम लोगों को पहले से देखना है, ठीक है। आप हम हमको रिव्यू करना है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मंथली बेसिस में। पहले तो वीकली बेसिस में करना है, ठीक है, उसके बाद 15 डेज में कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको देखना है, उसके बाद मंथली देखना है, ठीक है। और हमारा जो भी बिल बिल पेमेंट है उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, और जितने भी मतलब कि आपका सब्सक्रिप्शन है उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो। इसमें आप अपना एरर को रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। और उसमें आपका फाइनेंशियली आप अगर ऑटोमेट कर लेते हो अपना सारा चीज, तो बहुत बहुत कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। 7वां पॉइंट है आस्क एंड एक्ट ऑन फीडबैक। हमको अपना कस्टमर से फीडबैक लेते रहना है, क्योंकि वो फीडबैक ही आपका कस्टमर कस्टमर चाहता है कि आपका बिजनेस में जुड़ा रहेगा। अगर कोई कस्टमर आपको फीडबैक दे रहा है तो वो चाहता है कि आपका बिजनेस आगे बढ़ आगे आगे बढ़ता रहे, ठीक है। तो आपको अपना कस्टमर से लगातार बने रहना है। उनसे आपका बिजनेस में जो ब्लाइंड स्पॉट है, जो आप देख नहीं पा रहे हो, जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप देख नहीं पा रहे हो, उसको आप अपने कस्टमर के माध्यम से देख सकते हो। उनसे कस्टमर फीडबैक फीडबैक लेके उसको उसमें काम करना है, ठीक है। कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हम लोग वीकली या बाई वीकली एक सर्वे क्रिएट कर सकते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। और जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसको हमारा कोर टीम में डिस्कस डिस्कस करके उसमें हम काम कर सकते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्ट और सर्विस में इम्प्रूवमेंट आ सके। 8वां पॉइंट है डेलीकेट एंड एम्पावर। आप सब कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। आप एक एंटरप्रेन्योर हर काम में माहिर नहीं होता है। तो जो एक्सपर्ट होते हैं उनको हायर करके उनके माध्यम से आप काम करा सकते हो। उसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा क्या टास्क है जो हम लोग कर नहीं सकते पाए हैं, ठीक है। और उस टास्क को दूसरे दूसरे से दूसरे स्किल्ड टीम मेंबर से करा सकते हैं, ठीक है। उसको देखना है। और आपको ये देखना है आप अपना जो टीम मेंबर है, जो स्किल्ड टीम मेंबर है, उनको एक क्लियर ऑब्जेक्टिव, क्लियर गोल आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपको सपोर्ट दे सकते हैं। 9वां पॉइंट है कल्टीवेट रेजिलियंस। चाहे जो भी हो जाए, ठीक है, आपको अपना गोल में
अडिग रहना है, ठीक है, बने रहना है। कोई भी पिटफॉल हो गया, सेटबैक हो गया, उसमें हम लोगों को पूरा बने रहना है। और जहाँ जहाँ आपका जरूरत पड़ता है, आप उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं। ये कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हम लोग अपना जो भी चैलेंज आ रहा है उसको रिफ्रेम करके लर्निंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखना है, ठीक है। और कुछ ना कुछ, कोई भी सिचुएशन से ना कुछ नया सीखते रहना है। हम अपना एक एक हैबिट बनाना है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, ठीक है। जैसे जैसे कि माइंडफुलनेस हो गया, एक्सरसाइज हो गया, टॉकिंग मेंटर हो गया। उसके माध्यम से हम अपना रिजिलियंस माइंडसेट हम लोग कल्टीवेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। 10वां पॉइंट है सेलिब्रेट माइलस्टोन। देखिए, कोई भी नया चीज हो रहा है ना, सक्सेस आ रहा है, उसको रिकॉग्नाइज कीजिए। अगर आप सक्सेस को सेलिब्रेट करते हो ना कुछ नया आगे जो भी करना है उसके लिए मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और एक पॉजिटिव कल्चर क्रिएट होता है। हम लोग इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? जो भी आपने सक्सेस अचीव किया है, ठीक है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको अपना टीम टीम के साथ सेलिब्रेट करना है। एक छोटा सा गैदरिंग कर सकते हैं, ठीक है, या हैंड रिटन नोट बना सकते हैं, ठीक है। और एक विजुअल प्रोग्रेस ट्रैकर यूज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग अपना जो भी विन विन सिचुएशन है, सक्सेस है, उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस किया 10 हैबिट्स फॉर सक्सेस फॉर एंटरप्रेन्योर। पहला हैबिट था सेट क्लियर गोल, क्लियर एंड मेजरेबल गोल। इसमें अगर क्लियर गोल आप क्रिएट करते हो, ठीक है, तो आपका एक्शनेबल प्लान ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया प्रायोरिटाइज रूथलेसली। जो हम लोगों ने गोल डिफाइन किया, ठीक है, उसमें हम लोगों को बने रहना है और काम करते रहना है। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया एम्ब्रेस लाइफलॉन्ग लर्निंग। आप अगर एक एंटरप्रेन्योर हो और आपको इसमें बने रहना है, तो लाइफ टाइम के लिए आपको एक स्टूडेंट बने रहना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ नया सीखते रहना पड़ेगा। जैसा जैसा समय बदल रहा है, उस हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर आपको बनना ही पड़ेगा। चौथा है बिल्ड अ मॉर्निंग रूटीन। आपका एक सुबह का एक रूटीन बनना चाहिए। जैसे मॉर्निंग का एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया, जर्नलिंग कर सकते हो, ठीक है। पांचवा पॉइंट है नेटवर्क ऑथेंटिकली। आपको आप जिस आपको ऑथेंटिकली यानी कि जेन्युइनली नेटवर्क करना है, ठीक है, जिसमें आपको नए नए टैलेंट आप हायर कर सकते हो, इन्वेस्टर ला सकते हो अपने बिजनेस में, ठीक है। छठा पॉइंट है मेंटेन फाइनेंशियल डिसिप्लिन। बिजनेस का ब्लॉड है जो है फाइनेंस, पैसा है, ठीक है। पैसा को कहाँ कहाँ सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ खर्चा करना है, उसके बारे में पूरा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सातवां पॉइंट है आस्क एंड एक्ट ऑन फीडबैक। आपको फीडबैक लेते रहना है अपना कस्टमर से और अपना टीम टीम मेंबर से, यानी कि एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों दोनों तरीकों से आपको फीडबैक लेना है और काम करना है, और अपना प्रोडक्ट और सर्विस में इंप्रूवमेंट लाते रहना है। आठवां पॉइंट है डेलीगेट एंड एम्पावर। आप हर काम कर नहीं सकते हैं, ठीक है, उसके लिए आप आपसे जो ज्यादा स्किल्ड है उनसे आप काम करा सकते हो, ठीक है। नौवां पॉइंट है कल्टीवेट रिजिलियंस। आपको एक अडिग माइंडसेट यानी कि एक ढीठ माने जिद्दी इंसान बनना पड़ेगा। आप अगर सक्सेस पाना चाहते हो तो आपको जिद्दी बनना ही पड़ेगा, ठीक है। और 10वां पॉइंट है सेलिब्रेट माइलस्टोन। आप आप कुछ भी आप सक्सेस अचीव किए हो, उसको आपको सेलिब्रेट करना है, जिससे कि आपका पॉजिटिव पॉजिटिव कल्चर क्रिएट होगा, प्लस आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। आपको आगे जो भी करोगे उसके लिए आपको एक वेल मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस किया द एंटरप्रेन्योर्स प्लेबुक 10 हैबिट्स फॉर सक्सेस।
आज के लिए इतना ही। आपका दोस्त अरविंद कुमार साहू विदा लेता हूँ। धन्यवाद।